सभी साथियों को नमस्कार। और छायाकार बंधु जो प्रिंट मीडिया से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहुंचे हैं, उनका मैं यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, सबसे पहली बात यह कि हरियाणा के अंदर एमएसएमई जो है पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पा रही थी। हमारा पूरा संगठन हरियाणा में नहीं था। तो एमएसएमई का विस्तार करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि आपके हरियाणा से और हिसार जिले से सुनील शर्मा जी को हरियाणा का वाइस चेयरमैन लगाया। तो सबसे पहले तो इनको मैं बधाई देता हूँ। आज देखो, एमएसएमई जैसे बलबीर जी ने बताया, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उद्योग मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है। इसमें क्या रहता है कि कोई भी विकसित देश है वो 100% जॉब प्रोवाइड नहीं करवा सकता। और आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। तो रोजगार, देश के अंदर से रोजगार कैसे खत्म हो, रोजगार सबको कैसे दिलाया जाए और सभी हाथों को रोजगार कैसे मिले, तो इसके तहत एमएसएमई का बड़ा योगदान रहा है अदर स्टेट्स के अंदर। और अब हरियाणा के अंदर भी हम ये चाहते हैं कि हर हाथ को रोजगार मिले, क्योंकि सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं और आजकल हर आदमी जो है नौकरी की तरफ भागता है। तो एमएसएमई क्या करती है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है उसको प्रोत्साहित के तौर पे लोगों को हम लोग जागरूक करते हैं। इसके अंदर पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर, एक पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर विदाउट सिक्योरिटी के 10 लाख रुपया प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर अगर महिला किसी भी बिरादरी की हो उसको 35% सब्सिडी, और शेड्यूल कास्ट का बंदा है तो उसको भी 35% सब्सिडी, और जनरल कास्ट का जो बंदा है उनको 25% सब्सिडी के आधार पे ये लोन दिए जाते हैं, ताकि कोई बंदा अपना काम शुरू कर सके। लेकिन सरकार की बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे पीएमएफएमई है, मुद्रा है, तो अनेक सी स्कीमों के तहत लोन दिलाया जाता है। लेकिन एमएसएमई सबसे ज्यादा किस स्कीम पे काम करती है, वो करती है फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि फूड प्रोसेसिंग के अंदर एक तो बंदा मार नहीं खाता। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि बंदा लोन तो ले लेता है, लेकिन काम जब शुरू करता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो उसकी मार्केटिंग कैसे करे। क्या वो सोचते कि क्या पता मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मैं किस्त दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, इस तरह की उसके सामने बहुत सी समस्या होती है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग के अंदर क्या है कि जो डेली यूज की चीजें है ना, वो चीजें फूड प्रोसेसिंग में आती है। जैसे मसाले हम लोग सारे यूज करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल का हम काम करवाते हैं, तो तेल हम सभी यूज करते हैं। ऐसे बहुत सी प्लान हैं, बहुत सी स्कीमें हैं जिसके ऊपर, जैसे मधुमक्खी पालन का है, और दूध से बनी वस्तुओं का है, भुजिया बनाने की फैक्ट्री है, ऐसी बहुत सी स्कीमें हैं। वो डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो पहले क्या होता था कि आम आदमी तो पहले बेचारे की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो बैंक में जाए, और वो हिम्मत करके बैंक में चला भी जाता था तो उसको कोई वो कुछ निकाल के नहीं देते थे। बैंक वाले फर्रा पकड़ा देते थे, जी ये लाओ ये लाओ ये लाओ। तो वो बंदा सोचता था, उससे बेचारे से वो कागज ही पूरे नहीं होते थे और वो चक्कर काट काट के चप्पलें घिस जाती थी, उसको लोन नहीं मिलता था। तो उसको आसान करने के लिए सरकार ने अब क्या किया है कि सिर्फ सिंपल सा फंडा है। एक तो बंदे का सिबिल सही हो उसका, और स्थायी निवासी हो, तो उसको पैन कार्ड आधार कार्ड के ऊपर बिना सिक्योरिटी के 10 लाख रुपए मिलेगा। कंडीशन क्या रहेगी कि बंदे को काम करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि हम लोग भी ऐसा सोच लेते थे कि जैसे पैसा ले लिया, कोटेशन किसी की दिलवा दी और उसको हमने कमीशन दे दिया कि तेरे को 5% दे देंगे, और वो पैसा उससे ले लेता था, वो उसका यूज कर लेता था। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।